बरतानिया ने अमेरिका से राहें जुदा कर लीं। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक फैसला सुना दिया। कीयर स्टार्मर ने कहा, आबनाए हुम्मस का खुलना आसान काम नहीं, ईरान के साथ मुआहदा करना होगा। खित्ते में आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कहा, जंग जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी ही जल्दी लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा कि यूक्रेन के सदर से जल्द मुलाकात होगी। पुतिन को ईरान जंग से फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। दबाव जितना भी हो, मेरा काम बरतानवी मफाद का दिफा करना है। खलीजी ममालिक के क़ायदत से राबिते में हूँ। अमरीकी सदर 7 बड़े ममालिक को ईरान के खिलाफ कायल करने में नाकाम। सदर ट्रंप की चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया से राबिते बेसूद। कोई भी मुल्क बहरी जहाज़ भेजने पर कायल नहीं हुआ। आबनाए हुम्मस खुलवाने के लिए मदद की अपील मुस्तरद कर दी। जनूबी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने साफ जवाब दे दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी का हिस्सा बनने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सदर ट्रंप इत्तेहादियों के रद्द अमल से मायूस। नेटो को धमकाने लगे। कहते हैं, आबनाए हुम्मस खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खतरे में है। चीन ताबून नहीं करेगा तो सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मौखर हो सकती है। हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। ईरान डट गया, सीज फायर से इनकार। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमला कर दिया गया। सदर ट्रंप जंग को गैर कानूनी माने, फिर हम भी कोई फैसला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची कहते हैं, अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान ने अमरीका से कभी जंगबंदी के लिए नहीं कहा। अमरीका से बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो ट्रंप खलीज फारिस से अमरीकी बहरिया भेज दें। पासदारानी इनक़लाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। कहा, अभी 10 साल पहले तैयार किए जाने वाली मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म कहते हैं, पेट्रोलियम की मुसलसल फराहमी बरवक्त फ़ैसलों से मुमकिन हुई। किफ़ायत शुआरी और बचत इक़दामात का नफाज हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी कमेटी के फ़ैसलों पर इत्मीनान का इज़हार। जायज़ा इजलास में कहा, आलमी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा। मुल्क में खाम तेल के 11 रोज़ के ज़खायर बाकी रह गए। डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 और LPG सिर्फ 9 दिन के लिए दस्तयाब है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने दादोशुमार पेश कर दिए। बताया, 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बायस अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। DG LNG ने कहा कि मार्च में गैस के 8 में से सिर्फ 2 कार्गो आए। डिमांड बढ़ने पर अज़रबैजान से 3 गुना महंगी LNG खरीद लेना पड़ेगी। हुकूमत का किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से बचने के लिए 23 अरब रकम की सब्सिडी देने का फैसला। कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शा रखने वालों को सब्सिडी फराहम की जाएगी। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन ने सब्सिडी के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक 30 मिलियन की सब्सिडी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को दी जाएगी। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने सवाल उठाया, ये 23 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? कायमा कमेटी पेट्रोलियम की 55 रुपए का फ़ायदा कंपनीज की बजाय अवाम को देने की तजवीज़। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $102 हो गई। ब्रेंट खाम तेल $106 फ़ी बैरल हो गया। तेल कंपनीज का कहना है, बहरान मुमकिन तौर पर मज़ीद बढ़ेगा। आबनाए हुम्मस की बंदिश तेल की तसील और कीमतों पर असरअंदाज है। उधर आबनाए हुम्मस की बंदिश के बाद जापान ने निजी ज़खायर से तेल निकालना शुरू कर दिया।
ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले, दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, दुबई हुक्काम के मुताबिक ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया, आग पर काबू पा लिया गया है। दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। अबुजैबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई, फलस्तीनी शहरी शहीद। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह पर हमला, तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। कुवैत और बगदाद के एयरपोर्ट्स पर भी हमले, सऊदी अरब का 24 घंटों में 60 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। मशरक़ वस्ता में जंग के बायस परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम, लाहौर समेत पंजाब के दीगर एयरपोर्ट से मज़ीद 9 परवाज़ें मनसूख। कुवैत, बहरीन, अमारात, ईरान, इराक और कतर की परवाज़ें मुतासिर हुई। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ आधे रास्ते से वापस आ गई। जहाज़ में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। 17 रोज़ में मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 1955 हो गई। अमराती सदर मोहम्मद बिन जायद का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूएई और सऊदी अरब का फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। 9/11 जैसा वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर डालने की साजिश हो रही है। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारिजानी कहते हैं अमरीका और इत्तेहादी फॉल्स फ्लैग हमले की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ईरान ऐसे दहशतगर्द मनसूबों की सख्ती से मुखालफत करता है। जंग अमरीकी अवाम के खिलाफ नहीं है, ईरान अमरीका और इसराइल की जहारियत के खिलाफ दिफा कर रहा है। ईरान में इसराइल से वाबस्ता मीडिया के साथ मुबैना रवाबत के इल्ज़ाम में 18 अफराद गिरफ्तार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमलों के हदफ पर हंगामी इक़दाम की तस्वीर चैनल को भेजी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितना ख़ारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ। बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। मशरक़ वस्ता में जंग के साए स्टॉक मार्केट्स पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 5100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,48,747 पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। जापान और शंघाई स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में कमी। हांगकांग और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स भी। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 5,22,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये की कमी से 4,48,184 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $18 की कमी से फी औंस सोना $5,000 हो गया। चांदी 100 रुपये सस्ती होकर 8,441 रुपये फी तोला हो गई। सऊदी अरब में रमज़ान उल मुबारक की 27वीं शब। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में लाखों फर्जंदान इस्लाम की इबादत और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। हरमैन शरीफैन में लैलतुल क़द्र की तलाश में आए मुसलमानों के इज्तिमा का रूह परवर मंजर। हरम शरीफ की तरफ की सड़कें नमाजियों से भर गईं। तिजारती मराकज़ और होटल्स की राहदारियों में लोग इबादत करते रहे। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की दुकानों पर नॉन स्टॉप शॉपिंग। दीदा जेब चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज़। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े और खिलौने खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का महंगाई का भी शिकवा।